नमस्कार, इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। रेल मंत्रालय ने ट्रेन के किराए से जुड़ी एक बड़ी घोषणा की है। वंदे भारत ट्रेन का सफर अब सस्ता होने वाला है। वंदे भारत ही नहीं, एसी चेयर कार सहित एसी सीटिंग वाली सभी ट्रेनों के टिकट सस्ते होंगे। रेल मंत्रालय इसके लिए नई योजना लाया है। इस योजना का नाम रियायती किराया योजना है। इसके तहत एसी ट्रेन टिकटों की कीमतें 25% तक सस्ती की जाएंगी। यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू होगी। ट्रेनों में सीटों का पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है। इसके लिए जोनल रेलवे को अधिकार दे दिए गए हैं। किराए में यात्रियों की संख्या के आधार पर कटौती की जाएगी। अनुभूति और विस्टाडोम कोच सहित एसी सीटिंग अकोमोडेशन वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में यह योजना शुरू की गई है। आइए इस योजना को 15 पॉइंट में समझते हैं। तो पहला है, यह योजना अनुभूति और विस्टाडोम कोच सहित एसी सीटिंग अकोमोडेशन वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में लागू होगी। दूसरा है, मूल किराए पर अधिकतम 25% तक की छूट मिलेगी। रिजर्वेशन चार्जेस, सुपरफास्ट सरचार्ज, जीएसटी जैसे अन्य शुल्क अलग से लगाए जाएंगे। खाली सीटों के आधार पर किसी या सभी श्रेणियों में यह छूट दी जा सकती है। तीसरा है, पिछले 30 दिनों के दौरान 50% से कम ऑक्यूपेंसी वाले ट्रेनों पर छूट के लिए विचार किया जाएगा। छूट की सीमा निर्धारित करते समय परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराए को ध्यान में रखा जाएगा। चौथा है, छूट यात्रा के प्रारंभिक चरण और यात्रा के अंतिम चरण और साथ ही मध्यवर्ती सेक्शनों के साथ साथ यात्रा की शुरुआत से आखिर तक के लिए प्रदान की जा सकती है, बशर्ते कि उस चरण सेक्शन प्रारंभ से अंत तक जैसा भी मामला हो के दौरान ऑक्यूपेंसी 50% से कम हो। पांचवा है, यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। हालांकि पहले से टिकट बुक करा चुके यात्रियों को रिफंड नहीं मिलेगा। छठवां है, किराए में छूट शुरुआत में ट्रेन के आरंभिक स्टेशन वाले जोन के पीसीसीएम द्वारा तय की गई अवधि के लिए लागू की जाएगी। यह अधिकतम 6 महीने के लिए होगी। सातवां है, इस योजना में आगे की समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी और ऑक्यूपेंसी के आधार पर छूट को संशोधित, विस्तारित, वापस लिया भी जा सकता है। आठवां, यदि छूट में संशोधन करने योजना को वापस लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से लागू भी किया जा सकता है। हालांकि पहले से टिकट बुक करा चुके यात्रियों से बढ़ा हुआ किराया नहीं वसूला जाएगा। नौवां है, उन ट्रेनों के मामले में जहां किसी विशेष श्रेणी में फ्लेक्सी किराया योजना लागू है और ऑक्यूपेंसी कम है तो ऑक्यूपेंसी बढ़ाए जाने के उपाय के तौर पर पहले फ्लेक्सी किराया योजना को वापस लिया जा सकता है। यदि इसमें ऑक्यूपेंसी में सुधार नहीं होता है तब भी उन ट्रेनों या श्रेणियों में छूट योजना लागू की जा सकती है। 10वां है, रेलवे पास, रियायती वाउचर, विधायक, पूर्व विधायक, कूपन, वारंट, सांसद, पूर्व सांसद, स्वतंत्रता सेनानी आदि पर पीटीओ किराए में अंतर पर टिकट मूल श्रेणी वार किराए पर बुक किए जाएंगे, न कि रियायत किराए पर। 11वां, यदि यात्रा के प्रारंभ में अंत तक छूट प्रदान की जाती है तो एसी ट्रेनों में तय अवधि के लिए तत्काल कोटा निर्धारित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि ट्रेन की आंशिक यात्रा के लिए छूट प्रदान की जाती है तो यात्रा के उस हिस्से के लिए तत्काल कोटा प्रदान नहीं की जा सकता है जहां छूट दी गई है। 12वां है, पहला चार्ट तैयार हो जाने तक और वर्तमान बुकिंग के दौरान बुक किए गए टिकटों पर ही छूट दी जाएगी। टीटी द्वारा रेल पर चढ़ जाने पर भी छूट दी जा सकती है। 13वां, यह योजना स्पेशल ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। 14वां है, यह योजना 1 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी। 15वां है, ट्रेनों में सीटों का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर राजस्थान। नमस्कार।